बिल्कुल मेरे गौरव की लड़ाई है, फिर मेरे बच्चों की सुरक्षा की भी लड़ाई है। मैं हूँ पत्नी और रहूंगी। अमेठी राजघराने के संजय सिंह ने जैसे ही अपना विधायकी का पर्चा भरा, उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। आपत्ति जताते हुए कहा, संजय के एफिडेविट में पत्नी की जगह मेरा नाम नहीं है, अमिता सिंह का नाम लिखा हुआ है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। गरिमा ने कहा, ये पत्नी होने का दर्जा, अस्तित्व, गौरव और सम्मान की लड़ाई है। आपकी लड़ाई आपके गौरव की लड़ाई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल मेरे गौरव की लड़ाई है, फिर मेरे बच्चों की सुरक्षा की भी लड़ाई है। हाँ, ये बताइए, सुरक्षा वाली बात आप क्यों कह रही हैं? क्या सुरक्षा का कोई आपको लगता है अंदेशा? हाँ, मेरे बच्चे अपने ही उस पे चल रहे हैं, जैसे भी रास्ता बना बना के इतने दिन तक चले, इनको बड़ा किया गया, जो भी किया गया, लेकिन वही है कि अब आगे भी इन लोगों की भविष्य तो देखना ही है। असल में ये मामला आज का नहीं है, इसकी शुरुआत आज से 48 साल पहले हुई थी। इस लड़ाई में राजा है, रानी है, दूसरी रानी है, विधायक हैं। आइए पूरी कहानी के लिए आपको ले चलते हैं 48 साल पहले। 14 जनवरी 1974 को संजय सिंह की मांडा राजघराने के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की भतीजी से शादी हुई। 3 बच्चे हुए। 21 साल तक सब ठीक चला, लेकिन 1989 में बात बिगड़ गई। गरिमा को संजय का घर छोड़कर जाना पड़ा। वजह थी अमिता कुलकर्णी नाम की एक खिलाड़ी। असल में संजय को नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रही अमिता कुलकर्णी से प्यार हो गया, लेकिन अमिता ने नेशनल बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी से प्यार किया। घर वालों के विरोध के बाद भी सैयद से शादी कर ली। सैयद का अमेठी के राजघराने से गहरा संबंध था। पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद सैयद संजय के घर अपनी पत्नी अमिता मोदी के साथ आने लगे। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता गहराता गया, नजदीकियां बढ़ती गईं। कब संजय और अमिता एक दूसरे के करीब आ गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जब दोनों तरफ पति पत्नी में आपसी झगड़े शुरू हुए, तब मीडिया को भनक लगी। 28 जुलाई 1988 को लखनऊ के एक मैदान से बैडमिंटन प्रैक्टिस करके सैयद घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने उनको गोली मार दी। हत्या का आरोप संजय सिंह और सैयद की पत्नी अमिता पर आया। उन पर आईपीसी की धारा 120 के तहत केस दर्ज हो गया। मामले की सीबीआई जांच हुई। तब गरिमा सिंह संजय के साथ थी। केस के शुरुआती दिनों में वो अपने रिश्ते और संजय सिंह को इस मुसीबत से निकालने में लगी रही, लेकिन साल 1989 की शुरुआत में ही वो अमेठी के राजा का महल छोड़कर चली गई। साल 1993 में संजय और अमिता सैयद के मर्डर केस से बरी हो गए। सीबीआई उनके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाने में नाकाम रही। बरी होने के 2 साल बाद 1995 में संजय ने गरिमा को तलाक दे दिया और अमिता से शादी कर ली। गरिमा तलाक को फर्जी बताते हुए अदालत पहुंच गई और कहा, संजय ने तलाक के लिए किसी दूसरी औरत को कोर्ट में खड़ा किया और उसी से दस्तखत करवाए। मैंने तलाक के कागजों में दस्तखत नहीं किए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1998 में कोर्ट ने तलाक को अवैध बताया। साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संजय और गरिमा के तलाक को पूरी तरह रद्द कर दिया। अमिता से उनकी शादी भी अमान्य घोषित कर दी। साल 1989 के बाद भी 2013 तक गरिमा कहाँ रही, ये सही कोई नहीं बता पाता। कोई मांडा की कोठी, तो कोई इलाहाबाद, तो कोई दिल्ली कहता है। लेकिन 2013 में जैसे ही कोर्ट ने संजय और अमिता की शादी को अमान्य बताया, गरिमा वापस महल में आ गई। हक से अपने बच्चों के साथ 100 कमरे वाले भूपति भवन के 2 कमरों में रहने लगी। साल 2014 से गरिमा ने अपने बेटे अनंत और बेटी महिमा और शैव्या के साथ हक की लड़ाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय लोगों का समर्थन जुटाया और खुद को असली रानी घोषित किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नाम रानी गरिमा सिंह लिखा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमिता सिंह को भूपति महल के अंदर नहीं आने देंगी। इसके साथ ही गरिमा के बेटे अनंत ने अमिता पर समर्थकों से मारपीट कराने और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। राजा संजय सिंह पहले से ही राजनीति में थे। वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विधायक, सांसद, मंत्री बन चुके थे। दूसरी पत्नी अमिता भी 2002 से 2012 तक अमेठी से 2 बार कांग्रेस विधायक और मंत्री भी रह चुकी थी। इसलिए बराबरी की टक्कर देने के लिए गरिमा भी राजनीति के मैदान में उतरी। 2017 में अमिता को कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया। भाजपा ने माहौल को भांपते हुए गरिमा को मैदान में उतार दिया। भाजपा का दांव सही बैठा। गरिमा चुनाव जीत गई और विधायक बन गई। उनका बेटा अनंत क्षेत्र में एक्टिव हो गया। हुआ ये कि 2019 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
और उनकी दूसरी पत्नी अमिता ने भी दल बदल लिया। दोनों भाजपा में शामिल हो गए। संजय सिंह राजनीति के पुराने साधक हैं। जब 2022 में टिकट बंटने की बारी आई तो गरिमा अपने लिए टिकट मांगने पहुंची और संजय दूसरी पत्नी के लिए, लेकिन भाजपा ने दोनों पत्नियों का टिकट काटकर संजय को टिकट दे दिया। जब संजय सिंह ने पर्चा भरा तो एफिडेविट से गरिमा का नाम गायब था। संजय की पत्नी के कॉलम में अमिता का नाम था। गरिमा के लिए दोहरा झटका था। अब वो फिर से अदालत पहुंची हैं।